Hello everybody, welcome to my channel Best Knowledge. Today I will share with you how many types of doctor. Well, there are many. Yes, today we will talk about them. You should know about these doctors. Types of doctors. First of all, general physician. जनरल फिजिशियंस डॉक्टर कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए जो जनरल फिजिशियन है वो कौन से डॉक्टर्स होते हैं। तो पहले हम जानेंगे कितने टाइप्स के डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर्स की जो जरूरत है हर किसी को होती है। अगर हमारे हेल्थ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ बिगड़ने लगती है, तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। डॉक्टर जो होते हैं हमारी लाइफ को बचाने का बहुत बड़ा काम करते हैं। ठीक है, हर टाइप के डिजीज का जो इलाज है एक ही डॉक्टर नहीं कर सकता है। जैसे सर्दी आपको लग जाती है, जुकाम हो जाता है या फीवर हो जाता है, होने पर हम क्या करते हैं, जनरल फिजिशियन की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म की डिजीज हुई है तो उसे हमें क्या करना है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसे हमें दिखाना पड़ता है जहां हमें ट्रीटमेंट सही तरीके से मिल सके। जैसे आपके स्टमक में पेन है या हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज है, स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज है, तो उस डिजीज का स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर होता है जिसके पास हमें ट्रीटमेंट लेना होता है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग डिजीज से एक्सपर्ट होते हैं। हम सभी डॉक्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें है जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन का जो डॉक्टर्स है, जनरल फिजिशियन सभी एज के लोगों के लिए कुछ नॉर्मल डिजीज जैसे सर्दी जुकाम बुखार या फिर बॉडी में पेन होना आदि का ट्रीटमेंट करते हैं। जो फैमिली फिजिशियन होते हैं उनका जो है ख्याल करते हैं, यानी कि केयर करते हैं और नियमित जांच, कुछ सामान्य परीक्षण या जैसे वैक्सीनेशन है आदि जैसे काम करते हैं। और साथ ही आपका जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर से ऐसी डिजीज का भी ट्रीटमेंट जो है करते हैं और साथ में उसका केयर भी करते हैं। नेक्स्ट आता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट होता है हमारे टीथ का जो पेन होता है तो हम क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं। ये स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। डेंटिस्ट यानी कि टीथ की डिजीज का डॉक्टर्स, यानी कि टीथ और मसूड़ों से संबंधित किसी भी टाइप की समस्या होने पर डेंटिस्ट के पास जाते हैं। डेंटिस्ट टीथ या मसूड़ों उससे रिलेटेड डिजीज का क्या करते हैं, केयर करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे उससे संबंधित जो है हमें इलाज मिलता है, हम प्रॉपर से ट्रीटमेंट करवा पाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है फिजियोथेरेपिस्ट। ये जो डॉक्टर होते हैं हमारे नेक में जो पेन होता है, पीठ में पेन होना, जब हम खेल रहे होते हैं हमारी जो रीढ़ की बोन होती है वहां पर चोट लगने का ट्रीटमेंट करते हैं। हर तरह की चोट आपको किसी भी एक्सीडेंट यानी दुर्घटना आदि से हो सकती है, तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड डिजीज और उनके साथ साथ जो भी विकलांगता यानी विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य को सुधारने में भी क्या करते हैं, काफी हेल्प करते हैं। साथ में विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य को भी ठीक करने में काफी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है एलर्जिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ऐसे डॉक्टर को एलर्जिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं, जो बच्चों और वयस्कों में अस्थमा हो या फिर खुजली हो, एलर्जी हो आदि का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑडियोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट का जो डॉक्टर होता है कान का डॉक्टर होता है, यानी कि हमारे ईयर का डॉक्टर होता है। अगर हमारे कान से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज हुई है तो हमारा क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी को कान से बहुत कम सुनाई देता है, यानी कि कम से कम या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देना, तो वो क्या करते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो कान से सुनने की जो भी क्षमता होती है उससे संबंधित हर चीज का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और साथ में ईयर के डिजीज का भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद आता है कोलन एंड रेक्टल सर्जन। ये ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो स्टमक और मलाशय का कैंसर आदि का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे बीमारियों का भी इलाज करते हैं। कोलन और रेक्टल सर्जन सर्जरी जैसे बड़े ऑपरेशन भी करते हैं, जिससे उनके लिए क्या होता है, खास जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इनके पास खास ट्रेनिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। ये जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि एनेस्थेसिया उस मेडिसिन को कहते हैं जो किसी सर्जरी का ऑपरेशन के टाइम आपके किसी भी ऑर्गन को सुन करने के लिए दिया जाता है, जिससे ऑपरेशन के दौरान आपको पेन नहीं होता। ये डॉक्टर्स जो है पेनलेस डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि ये डॉक्टर सर्जरी के दौरान इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको कोई भी चोट आई है या फिर आपको कोई भी पेन है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे माइग्रेन आदि के जो पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट होता है ये हार्ट से रिलेटेड को डॉक्टर को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हार्ट में अगर किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आई है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक आदि के लिए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। ये डॉक्टर्स हर टाइप के हार्ट के डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद आता है डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट होता है स्किन से रिलेटेड। अगर आपको स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका ये ट्रीटमेंट करते हैं। आपको हेयर से प्रॉब्लम आई है, नेल से प्रॉब्लम आई है, स्किन से प्रॉब्लम आई है, स्किन कैंसर है, तो उसका क्या करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अगर स्किन में
आपको कोई भी एलर्जी है, रैशेस है आदि होने पर क्या करते हैं, आपको ये डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दी जाती है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ये जो डॉक्टर्स होते हैं यानी कि इसके डॉक्टर क्रिटिकल कंडीशन यानी कि अगर कोई भी ऐसी गंभीर डिजीज है या घायल लोगों का इलाज करते हैं, जिन पेशेंट के लिए काफी ही खतरा होता है, उनका क्या करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ये जो डॉक्टर्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, अंडाशय, थायराइड या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड आदि से जुड़ी डिजीज का भी ट्रीटमेंट करते हैं। ये डॉक्टर शुगर या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म आदि के ट्रीटमेंट में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अगर कोई भी पेशेंट है, उसे इमरजेंसी हुई है, ठीक है, मतलब उसे कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं उसी टाइम पर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना। वो जल्द से जल्द उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि तुरंत फैसला लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है जेरियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ये वो डॉक्टर होते हैं जो बुजुर्गों की हेल्थ का केयर करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अपने घरों में, डॉक्टर के कार्यालय में, नर्सिंग होम में और केंद्रों और अस्पतालों में लोगों का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर। अगर आपको कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फील हो रहा है, तो आप इस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे आपके अगर स्टमक में पेन हो रहा है, अल्सर है, या फिर आपको लूज मोशन, पीलिया या कैंसर के लिए भी इसे देखा जाता है, ठीक है। ये वो कोलोनोस्कोपी और कोलन कैंसर के भी क्या करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। डॉक्टर आता है गायनोकोलॉजिस्ट। ये जो डॉक्टर होते हैं यानी कि स्त्री रोग का डॉक्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं वुमन के लिए स्पेसिफिक डॉक्टर होता है। अगर जो वुमन है, अगर वो प्रेग्नेंट है या उसके पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करते हैं, इस डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हॉस्पिस एंड प्रोटेक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ये वो डॉक्टर्स होते हैं, अगर कोई भी पेशेंट है, अगर वो बिल्कुल ही डेड हो रहा है, तो उसे बचाने का भी पूरा पूरा काम करते हैं, उसे बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, और साथ में डॉक्टर एक पूरी टीम के साथ उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हेमेटोलॉजिस्ट। ये वो डॉक्टर है जो ब्लड से रिलेटेड अगर कोई भी पेशेंट है, तो उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। ये डॉक्टर ब्लड की जो भी सेल है, प्लीहा है और जो ग्लैंड है, उसके डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको एनीमिया या फिर होमोफिली या फिर लुकेमिया आदि जैसी डिजीज हो चुकी है, तो उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है, इसमें है इन्फेक्शंस डिजीज स्पेशलिस्ट। ये डॉक्टर इन्फेक्शन डिजीज यानी कि अगर कोई भी इन्फेक्शन है, फैलने वाली कोई भी डिजीज है, जैसे लाइन रोग या फिर तपेदिक आदि जैसी, ट्रीटमेंट के लिए इस डॉक्टर के पास जाते हैं। इन्फेक्शन से होने वाले किसी भी टाइप की डिजीज से क्या करते हैं, इन्फेक्शियस एंड डिसीज स्पेशलिस्ट के पास जाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटर्निस्ट। ये जो डॉक्टर्स होते हैं यानी कि प्राथमिक उपचार करने वाले या देखभाल करने वाले डॉक्टर को इंटर्निस्ट कहा जाता है। ये आम डिजीज के साथ साथ जटिल डिजीज का भी ट्रीटमेंट करते हैं। इंटर्निस्ट कार्डियोलॉजी एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड एंडोक्रोनोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी एंड पल्मोनोलॉजी अदर जितने भी डॉक्टर्स है उसमें क्या करते हैं, ये उसके ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है नेफ्रोलॉजिस्ट। ये जो डॉक्टर होता है, ये किडनी का डॉक्टर होता है। किडनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, अगर यूरिन पास नहीं हो रहा है, अगर कोई भी आप खाना खा रहे हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं हो रहा, तो ये क्या करते हैं, हमें नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना होता है। जो भी हमारा किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल एंड जेनेटिसिस्ट। ये वो डॉक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में हुई डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट करने में भी काफी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये डॉक्टर जो भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका क्या करते हैं, स्क्रीन टेस्ट भी करते हैं, देन उसका भी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है न्यूरोलॉजिस्ट। वैसे डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, जो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड कोई भी डिजीज उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र के, हमारा माइंड, रीढ़ की हड्डी, अदर कई भी संवेदी ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें होता है स्पॉन्डिलोलॉजिस्ट। जैसी डिजीज के लिए भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद आते हैं ओकोनोलॉजिस्ट। डॉक्टर जो सभी टाइप के कैंसर के इलाज का जो है ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे ओकोनोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं। इसमें रेडिएशन, मेडिकल और सर्जिकल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे ओकोनोलॉजिस्ट कैंसर डिजीज के डॉक्टर कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है,
इसमें बोला गया है ऑब्स्टेट्रिक्स, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ये ऑब्स्टेट्रिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं, इन डॉक्टर का जो काम होता है गर्भाशयावस्था के दौरान जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती है, जो भी महिलाओं को प्रॉब्लम आती है, उसका क्या करते हैं, ये केयर करते हैं। ये पैम एंड स्पीयर जैसे पैल्विक और इसमें जो गर्भाशय जांच करते हैं, ठीक है, तो इनका ये कहते हैं ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें है ऑस्टियोपैथ। ये जो डॉक्टर होते हैं एमडी की तरह पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त कर चुके डॉक्टर होते हैं। ये डॉक्टर्स पूरी बॉडी के परीक्षण को क्या करते हैं, जांच करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ये जो डॉक्टर होता है हमारी आई से रिलेटेड डॉक्टर होता है। अगर हमारी आईज में कम दिखाई देता है या फिर आपकी आईज से पानी बहता है या फिर आपकी आईज रेड हो जाती है, तो ये इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोमा जैसे डिजीज का भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिस्ट। ये जो डॉक्टर होते हैं बॉडी के जो ब्लड है, अदर तरल पदार्थ और उत्कों आदि की जांच करके डिजीज का पता लगाने के जो इसमें काम करते हैं। ये लैब में माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से ब्लड और अदर तरल पदार्थों की जांच करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें है ओटो एंड लर्नगोलॉजिस्ट। ये जो डॉक्टर होते हैं ईएनटी, ये हमारे कान का डॉक्टर होता है और नाक का डॉक्टर होता है और हमारे जो है थ्रोट का यानी कि गले का डॉक्टर होता है। अगर आपको कान में या गले में या फिर आपको नाक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या होता है, ईएनटी वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्टर आते हैं फिजियाट्रिस्ट। ये जो डॉक्टर्स होते हैं किसी भी दुर्घटना में अगर कोई भी पेशेंट है, ज्यादा उसे चोट लगी है, रीढ़ की हड्डी या फिर आपकी नेक में पेन हो रहा है या फिर पीठ में पेन होता है, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये डॉक्टर दुर्घटना आदि के कारण होने वाली कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पीडियाट्रिशियंस। ये जो डॉक्टर होते हैं छोटे बच्चों का डॉक्टर होता है, ठीक है। बच्चों की बॉडी या किसी भी बड़े की तुलना में अगर थोड़े अलग तरीके से ये क्या करते हैं, काम करते हैं, इसलिए उन्हें बड़ों के समान ट्रीट नहीं किया जा सकता। पीडियाट्रिशियन यानी कि विशेष रूप से बच्चों को होने वाली जो भी नॉर्मल डिजीज का इलाज करते हैं, ठीक है। आता है पोडियाट्रिस्ट। ये जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे पैर से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं। अगर हमारे पैर में कोई प्रॉब्लम आई है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम आई तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्लास्टिक सर्जन, ये वो डॉक्टर होते हैं जो प्लास्टिक सर्जरी करके बॉडी के किसी भी ऑर्गन या फेस की क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, उसको प्लास्टिक सर्जरी करके उसके फेस को दोबारा से क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से बना देते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी दुर्घटना में अगर फेस खराब हो गया है तो डॉक्टर सर्जरी करके उसे ठीक कर देता है। शरीर का यानी कि बॉडी का कोई भी अगर कोई भी पार्ट है खराब होने पर प्लास्टिक सर्जरी करके उसे ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है साइकाइट्रिक डॉक्टर। ये जो डॉक्टर होते हैं मानसिक जो डिजीज होते हैं उसका डॉक्टर होता है। यानी कि शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक रोग का भी सही इलाज होना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना माइंड और मन का जो इलाज होता है बॉडी के विकास के लिए उतना ही जरूरी होता है। मनोचिकित्सक को इस क्षेत्र में यानी कि विशेष परीक्षण देकर तैयार किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये जो डॉक्टर्स होते हैं यानी कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं सार्वजनिक अस्पताल आदि जैसी जगह पर वर्क करते हैं। इनका जो काम होता है पेशेंट के पूरी बॉडी को ठीक रखना होता है। ये किसी भी डिजीज के लिए भी मेडिसिन की जानकारी होती है, कोई कौन सी मेडिसिन लेनी है और कौन सी दवाई नहीं लेनी इसकी जानकारी देते हैं। इसके बाद आता है रेडियोलॉजिस्ट। ये जो डॉक्टर्स होते हैं रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स होते हैं यानी कि इसमें एक्सरे करवाए जाते हैं आपके, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि के डॉक्टर्स होते हैं। ये इमेजिंग तकनीक की जो हेल्प से क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सरे आदि आज के समय बहुत ही उपयोगी है, इसमें हम तुरंत ही अंदर की चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पल्मोनोलॉजिस्ट। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये हमारे लंग्स के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अगर कोई भी जैसे सिगरेट पीता है या वाइन लेते हैं तो उसमें क्या होता है जो भी लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि डिजीज का ट्रीटमेंट करके इन्हीं डॉक्टर से ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो सही मात्रा में नींद लेना हम सभी की बॉडी के लिए जरूरी होता है। अगर किसी भी कारणवश हमें नींद नहीं आती, नींद आने में कोई प्रॉब्लम आती है तो स्लीप मेडिसिन एक्सपर्ट आपको जो है मेडिसिन की हेल्प से सही मात्रा में नींद लेने में हेल्प करता है। इसके नेक्स्ट आता है रोमोटोलॉजिस्ट। ये जो डॉक्टर्स होता है आपके जैसे कमजोर जो बोन्स होती है, अगर पीठ में पेन होता है या फिर आपके खेल से बार बार होने वाले चोट लग जाती है तो उसमें क्या करते हैं, ये क्या करते हैं फाइब्रोमाइनोग्लिया के थ्रू से देखते हैं, ठीक है। उसमें
अगर कोई भी जॉइंट में पेन हो रहा है, मांसपेशियों में पेन हो रहा है या फिर बोन के साथ साथ आपको गठिया की भी प्रॉब्लम आती है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आता है ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये वो डॉक्टर होता है अगर किसी भी कारण आपका फ्रैक्चर या पेन या किसी भी यानी कि बोन से कोई भी डिजीज है, सर्जन क्या करते हैं, इसको ट्रीटमेंट कराने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट आता है वेटरिनेशन, ये जो डॉक्टर्स होते हैं यानी कि ये एनिमल का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को कहा जाता है। ठीक है, आज के समय में एनिमल्स को भी कई कई जो है टाइप की डिजीज होती है तो उसका ही ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है यूरोलॉजी, ये जो डॉक्टर्स होते हैं अगर किसी भी पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है, यूरिन पास करने पर उसे जलन होती है तो उसका ये ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, साथ है कार्डियोथेरोसिक सर्जन, ये जो डॉक्टर होता है हमारे चेस्ट को थैरोसिक कहा जाता है। ये डॉक्टर जो यानी कि चेस्ट में रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है आदि क्या क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, यही है आज की वीडियो। आई होप लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।